अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग मैच का फार्मूला एक्सेल में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडेक्स का फार्मूला बताया था, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको मैच का फार्मूला बता रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडेक्स और मैच की कम्बिनेशन बताऊँगा कि हम किस तरीके से उन दोनों फार्मूलाज की कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए उसको एज अ VLOOKUP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैच जो है वो हम लोग इसके अलावा किन फार्मूलाज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैच आपको बता देता हूँ कि मैच हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, मैच का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली हमें बताता है कि हमारे रॉस के अंदर या हमारी कॉलम्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू जो हम उसको बताते हैं कि उसको मैच कराओ, उसको चेक करके बताता है कि वो किस नंबर पे आती है, ठीक है। अगर हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कॉलम्स में बताता है कि कॉलम पे किस नंबर पे आती है, और अगर हम रॉस सेलेक्ट करते हैं तो हमें रॉस में बताता है कि रॉस में किस नंबर पे आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ये ब्रैकेट है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ। अच्छा, मैच जो है वो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। मतलब एक मुझे कौन सी वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि आपको ब्रैकेट को फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, लुकअप एरे। एरे का मतलब टेबल होता है, ठीक है। तो वो हम मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे टेबल बताएं कि आपको कहाँ से जो है वो वैल्यू चाहिए। अच्छा, अगर मुझे रॉस का नंबर चाहिए कि ये ब्रैकेट जो है वो किस रॉ नंबर पे आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हमें रॉ चाहिए तो हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये सारी रॉज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसका रॉ नंबर चाहिए कि ब्रैकेट किस रॉ पे आता है, तो मुझे यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया और कॉमा प्रेस किया। अब इसके बाद मुझसे क्या पूछा है, जिस तरीके से हमारे पास वीडियो कप में वो पूछता है कि भाई आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, सिमिलर हो। मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इन कॉलम में ब्रैकेट जो है वो किस नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये सही नंबर बता रहा है कि ये जो आपका ब्रैकेट है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे ये फाइंड करना है कि ये मेरा ब्रैकेट जो है वो किस कॉलम पे आता है, ठीक है। तो अब जब मैं कॉलम की बात करूंगा तो मुझे रॉ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ। अब वो कह रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी है, मैंने बता दिया कि मुझे ब्रैकेट फाइंड करना है कि ब्रैकेट जो है वो किस नंबर पे आता है। अच्छा, लुकअप एरे उसने मुझसे कहा, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे कॉलम नंबर चाहिए, तो अब मैं इसको कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा, रॉ को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे इसका कॉलम नंबर पता चल जाए कि ये किस कॉलम नंबर पर आता है, ठीक है। तो मैंने रॉ को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने 0 और इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बता रहा है कि आपका ब्रैकेट जो है वो रॉ कॉलम में कौन से नंबर पे आता है, सेकंड कॉलम पे आता है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया मेरा, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग जो वो मैच का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें वो हमें कॉलम्स के अंदर एक वैल्यू का स्पेसिफिक रॉ बता देता है कि वो किस नंबर पे आती है, और इस तरीके से अगर हम लोग रॉ सेलेक्ट करते हैं तो वो उसका कॉलम बता देता है कि वो किस कॉलम पे आती है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हम थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, जिस तरीके से मैंने इंडेक्स में किया था, 2 कॉलम ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं ग्रिड लाइंस जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्रैकेट ही चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, मैंने ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया। अब वो क्या कह रहा है, लुकअप एरे, तो मैं ये सब सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ अपना जो मेरा डाटा जहाँ पे आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। लुकअप एरे, अगर मुझे रॉ नंबर चाहिए तो मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे कॉलम नंबर चाहिए तो मैंने रॉ सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, जो भी कॉलम या जो भी रॉ आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो वर्ड आप फाइंड कर रहे हैं, जो भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, या आपको पता हो कि हाँ ये इसी कॉलम के अंदर आएगी, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि हाँ ये यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने इसको रॉ सेलेक्ट कर ली, कॉमा, 0 प्रेस किया, एंटर कर दिया। तो इसने मुझे बता दिया कि आपका कॉलम नंबर कौन सा है, सेकंड है। इसी तरीके से अगर मुझे इसकी रॉ नंबर फाइंड करनी है कि किस रॉ पे आता है, तो मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप एरे मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, कॉलम अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए था तो 0, ब्रैकेट क्लोज। मुझे बता रहा है कि ये 4 नंबर पे आती है, ठीक है। तो 4 नंबर पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है। इस वाली रॉस को नहीं देखेंगे क्योंकि हमने डाटा यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो वो अपने डाटा के हिसाब से बताएगा कि उस डाटा में वो कौन से रॉ पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग मैच का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, मैच जो है वो बहुत सारी कम्बिनेशंस के साथ यूज़ होता है, ठीक है।
अगर आपको किसी भी फॉर्मूले के अंदर किसी भी वैल्यू की प्लेसमेंट चाहिए कि वो किस रॉ पे प्लेस करता है या किस कॉलम पे प्लेस करता है, तो आप वहाँ पे भी मैच का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग इंडेक्स के और मैच के कम्बिनेशन से जो है वो वीलुकअप एक वीलुकअप के तौर पर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी भी कम्बिनेशन बना के वीलुकअप के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप वीलुकअप के अंदर भी जो है वो मैच का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से वीलुकअप के अंदर हमें अगर हम सेम कॉलम हमें चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आइटम कोड के आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और उसका यूनिट भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 2 बार लुकअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मैं लुकअप लगाऊंगा तो उसमें मैं ये डिफाइन करूँगा कि मेरा कॉलम नंबर सेकंड हो, और जब मैं सेकंड टाइम लगाऊंगा तो उसमें डिफाइन करूँगा कि मेरा कॉलम नंबर जो है वो थर्ड हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार कॉलम डिफाइन ना करना पड़े, तो वहाँ पे आप मैच का फॉर्मूला जो है वो रॉ की जगह क्या करेंगे, मैच का फॉर्मूला लगा देंगे, और वहाँ पे इस तरीके से आप रॉ सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो खुद ही वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका जो भी कॉलम नेम है वो कहाँ पे कौन सी रॉ नंबर पे आता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट वो बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे तो खैर मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो मुझे रॉ नंबर बता रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे इसका डाटा रिप्लेस कर देता हूँ, रेफरेंस, मैं इसको कॉलम कर लेता हूँ, ठीक है, एंटर कर देता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि आपका जो ब्रैकेट है वो किस नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है मुझे लुकअप वैल्यू के अंदर वीलुकअप के अंदर जो मुझे कॉलम नंबर खुद ही बता देगा, और जब मैं अपने फॉर्मूले को ड्रैग करूँगा तो जो भी उसके ऊपर कॉलम नेम होगा वो उसको खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा डाटा के अंदर कि ये किस इसकी जो प्लेसमेंट है वो किस कॉलम पे, किस कॉलम नंबर पे, ठीक है। वो खैर मैं आपको फॉर्मूला बता के भी दिखाऊंगा, यूज़ करके भी बताऊंगा। अभी मुझे सिर्फ आपको मैच का फॉर्मूला बताना था। मैच और इंडेक्स मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूलाज इसलिए बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैच किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, इटसेल्फ उसका क्या काम है, और इसी तरीके से इंडेक्स जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है और उसका इटसेल्फ क्या काम है, ठीक है। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई और फंक्शन या फॉर्मूला हमसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बता दूंगा।